अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 6B लाइट एंड साउंड। आज के इस यूनिट में हम साउंड, वैक्यूम और साउंड का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। वैक्यूम क्या है? एक खला, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई मीडियम मौजूद नहीं है, जहाँ पर किसी भी मीडियम के कोई भी ज़रात मौजूद नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, आवाज़ की लहरें सफ़र नहीं कर सकती। द एब्सेंस ऑफ एयर और एनी अदर मैटर इज़ कॉल्ड वैक्यूम। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी मैटर मौजूद नहीं है, कोई मादा मौजूद नहीं है, हवा मौजूद नहीं है, तो उस जगह को हम वैक्यूम यानी कि खला कहेंगे। अ वैक्यूम डज नॉट हैव एनी पार्टिकल इन इट। एक खला में किसी भी तरह का कोई ज़रात मौजूद नहीं होते। सो देयर इज़ नो मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल इन अ वैक्यूम। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस खला में आवाज़ की लहरों को सफ़र करने के लिए कोई भी मीडियम मैसर नहीं होता, कोई भी मादा मैसर नहीं होता। देयरफॉर साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। इसीलिए आवाज़ खला में सफ़र नहीं करती। आउटर स्पेस इज़ अ वैक्यूम सो वी कैन नॉट हेयर एनीथिंग इन स्पेस। ज़मीन से ऊपर हर तरफ खला है और इस खला में क्योंकि कोई भी मादा नहीं है, तो हम बाहर खला में कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते। व्हेन यू सी अ स्पेसशिप एक्सप्लोड इन अ स्पेस यू डू नॉट हेयर एनीथिंग। जब आप खला में खलाई जहाज़ को फटता हुआ या तबाह होता हुआ देखते हैं, तो आपको वहाँ पर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए क्योंकि खला में आवाज़ की लहरें सफ़र नहीं करती और इसलिए इस तबाही की आवाज़ आपको नहीं आती। सिमिलरली द सन कैन बी सीन इन द डे टाइम। आप सूरज को दिन के टाइम देखते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजन हैपनिंग इनसाइड द सन। सूरज के अंदर बहुत ज़्यादा कीमियाई धमाके हो रहे होते हैं। हाउ एवर इट इज़ इम्पॉसिबल टू हेयर देम ऑन अर्थ बिकॉज देयर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन द सन एंड द अर्थ। लेकिन ये जो तबाही वाले ये जो धमाके हैं, इनकी आवाज़ें आप ज़मीन पर नहीं सुन सकते, क्योंकि दरमियान में ज़मीन और सूरज के दरमियान में खला मौजूद है। इस खला की वजह से इन धमाकों की आवाज़ें ज़मीन तक नहीं पहुँचती। एक्टिविटी 6B2 डिस्क्रिप्शंस आर गिवन। राइट द टर्म इन बॉक्स अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वजाहतें दी गई हैं, इनके मुताबिक आपने यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं। What is produced when sound waves hits a barrier and bounce back so that we hear the sound again? जब हम आवाज़ पैदा करते हैं और वो आवाज़ किसी भी चीज़ से टकराकर वापस हम तक पलट कर आती है और फिर पलटने वाली आवाज़ को हम दोबारा सुनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इस तरह की आवाज़ को इको कहते हैं। An instrument that is used to send sound waves into the sea to detect shoals of fish and to make maps of the seabeds. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है समंदर के अंदर मौजूद मछलियों के ग्रोहों को देखने के लिए और समंदर की तह के नक्शे बनाने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? इस तरह के आले को सोनार्स कहते हैं। हाई सीक्वेंसिंग साउंड्स मेड बाय बैट्स टू फाइंड देयर वेज इन द डार्क एंड टू कैच फ्लाइंग इंसेक्ट्स। चमगादड़ें अपना रास्ता ढूंढने के लिए, अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढने के लिए या उड़ते हुए किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी हशरात को पकड़ने के लिए जो ताकतवर आवाज़ की लहरें पैदा करती हैं, उन लहरों को क्या कहते हैं? इनको, इस तरह की लहरों को इको लोकेशंस कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की शिद्दत। आवाज़ की शिद्दत कितनी होती है? कम होती है या ज़्यादा होती है? वी हेयर डिफरेंट साउंड्स डेली। हम हर रोज़ बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। सम साउंड सच एज विस्परिंग, talking and leaves rustling are low while others are high such as the boom of an aeroplane, shouts and traffic horns. कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो बहुत हल्की हैं, जैसे कि हमारा बहुत आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी करना, आहिस्ता आवाज़ में बोलना या पत्तों का हिलना, पत्तों के हिलने की आवाज़। ये वो आवाज़ें हैं जो बहुत कम होती हैं, जिनकी साउंड इंटेंसिटी कम होती है, जबकि इनके मुकाबले में कुछ आवाज़ें हमें बहुत तेज़ ऊंची सुनाई देती हैं, जैसे कि किसी एरोप्लेन का गुजरना, इसी तरह किसी का चीखना और ट्रैफिक के हॉर्न वगैरह। ये वो आवाज़ें हैं जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। साउंड वेव्स कैरी एनर्जी वाइल ट्रैवलिंग। जब भी ये आवाज़ की लहरें सफ़र कर रही होती हैं, तो इनके अंदर तवानाई मौजूद होती है। द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज साउंड वेव्स इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आवाज़ की लहरें जब चल रही हैं, जब सफ़र कर रही हैं, तो उनके अंदर जितनी मिकदार में तवानाई है, उस तवानाई की जो मिकदार है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। आवाज़ की लहरें जब सफ़र कर रही होती हैं, सफ़र के दौरान इन लहरों में कितनी ताकत मौजूद है, इस ताकत की मिकदार को हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स लाउडनेस। किसी भी आवाज़ की लहरों में शिद्दत उसकी तेज़ी या आहिस्ती पर डिपेंड करती है, मुनसर करती है। यानी कोई भी आवाज़ अगर आहिस्ता है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, अगर कोई भी आवाज़ तेज़ है, उसकी लाउडनेस ज़्यादा है, तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लाउड साउंड्स कौन सी हैं? द मोर एनर्जी द साउंड वेव्स और वाइब्रेशंस हैव द लाउडर द साउंड टू यू हेयर। किसी भी आवाज़ की लहर में
या उसकी थरथराहट में जितनी ज़्यादा ताकत मौजूद होगी उतनी ही वो आवाज़ ऊंची होगी और आपको वो उतनी ही ऊंची सुनाई देगी। व्हेन यू हिट अ ड्रम हार्ड द स्किन ऑफ द ड्रम मेक्स अ लार्ज वाइब्रेशन एंड यू हेयर अ लाउड साउंड। जब आप किसी ड्रम को ज़ोर से बजाते हैं, ज़ोर से उसकी सतह को, किसी ड्रम की सतह को ज़ोर से हिट करते हैं, तो आपको बहुत ऊंची आवाज़ में आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ऊंची आवाज़ में उसमें लहरें पैदा होती हैं, वाइब्रेशन पैदा होती हैं। सो आपको सुनने वाली आवाज़ भी बहुत ऊंची सुनाई देती है। इफ़ यू स्टे क्लोज टू एन ऑब्जेक्ट विच मेक्स अ साउंड यू कैन हेयर अ लाउड साउंड फ्रॉम इट। अगर आप किसी आवाज़ पैदा करने वाले जिस्म के पास खड़े हैं तो आपको ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। लाउड साउंड्स हैव ग्रेटर इंटेंसिटी, इसका मतलब है कि जो ऊंची आवाज़ें हैं उनकी इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। अब साउंड का ऊंचा होना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि अगर साउंड के जो लहरें हैं, आवाज़ की लहरें हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, उनमें मौजूद एनर्जी की मिकदार कितनी है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो आपको ऊंची सुनाई देंगी, यानी कि वो अगर साउंड की वेव्स में वाइब्रेशन ज़्यादा है तब भी आपको साउंड लाउड सुनाई देगी। लेकिन और दूसरी सूरत में अगर आप किसी साउंड प्रोड्यूस करने वाले यानी आवाज़ पैदा करने वाले जिस्म के बहुत करीब खड़े हैं तब भी आपको आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। सॉफ्ट साउंड्स क्या होती हैं? वो आवाज़ें जिनमें इंटेंसिटी कम होती है या जिनमें तवानाई की मिकदार कम होती है। लेस एनर्जी द साउंड वेव्स और वाइब्रेशंस हैव द सॉफ्टर द साउंड यू हेयर। आवाज़ की लहरों में या वाइब्रेशन या तरतराहट में जितनी कम तवानाई होगी उतनी ही आवाज़ें आहिस्ता होंगी और आपको वो आहिस्ता सुनाई देंगी। व्हेन यू हिट अ ड्रम लाइटली, अगर आप एक ड्रम को बहुत आहिस्ता से दबाते हैं, आहिस्ता से उसको हिट करते हैं, द स्किन ऑफ द ड्रम मेक्स अ स्मॉल वाइब्रेशन एंड यू हेयर अ सॉफ्ट साउंड, तो आपको उस ड्रम की आवाज़ बहुत आहिस्ता सुनाई देती है क्योंकि उस ड्रम की सतह से बहुत थोड़ी थोड़ी लहरें पैदा हुई हैं। When you move away from a loud sound, it becomes softer। अगर आप किसी ऊंची आवाज़ पैदा करने वाले जिस्म से दूर चले जाएं तब भी आपको आवाज़ें कम सुनाई देती हैं। यानी आवाज़ की इंटेंसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो ये कि आवाज़ की लहरों के अंदर तवानाई की मिकदार कितनी है। अगर तवानाई की मिकदार ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो लाउड साउंड है, अगर एनर्जी कम है तो सॉफ्ट साउंड्स हैं। और दूसरा ये कि अगर आप किसी भी आवाज़ पैदा करने वाले जिस्म के करीब हैं तो आपको आवाज़ ऊंची सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी, और अगर आप किसी आवाज़ पैदा करने वाले जिस्म से दूर हैं तो आपको आवाज़ें सॉफ्ट सुनाई देंगी यानी आहिस्ता सुनाई देंगी। साउंड कैन बी मैयर, आप आवाज़ों को मैयर भी कर सकते हैं। वी कैन मैयर साउंड इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। हम आवाज़ की लहरों को या आवाज़ को जब की मिकदार को मैयर करते हैं, उसकी मिकदार को नापते हैं, तो हम कहते हैं हमने साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी मालूम की है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का लफ्ज़ साउंड्स की मैयरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन या फ्रीक्वेंसी की तारीफ हम किस तरह करते हैं? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। किसी भी जिस्म से एक वक्त में यानी एक सेकंड में कितनी लहरें, कितनी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए जो इंटरनेशनल यूनिट में पैमाना है वो हर्ट्ज है। जिस तरह लिक्विड को नापने के लिए लीटर है और सॉलिड चीज़ों को नापने के लिए किलोग्राम है, इसी तरह आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए हर्ट्ज इस्तेमाल होता है। अ लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस अ लो साउंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस अ हाई साउंड। आवाज़ की लहरें अगर कम होंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज़ भी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आवाज़ भी ज़्यादा ऊँची होगी। एक्टिविटी 6B3, drop each object mentioned in the table on the floor from height of 10 cm. Observe and describe the sound that each one make. आपको इस टेबल में दिए गए चीज़ों को आपने ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर फेंकना है, फर्श पर फेंकना है और फिर इनकी आवाज़ों को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर आपने बताना है कि इन चीज़ों से किस तरह की आवाज़ पैदा होती है। जब आप एक क्लॉथ पीस को यानी कपड़े के टुकड़े को ज़मीन पर फेंकते हैं तो ऑलमोस्ट कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। आप एक कैंची को जब ज़मीन पर फेंकते हैं, सीजर को फेंकते हैं तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। पेपर क्लिप को जब आप ज़मीन पर फेंकते हैं तो लो सॉफ्ट साउंड आपको सुनाई देती है। क्रायॉन को जब फेंकते हैं तो ऑलमोस्ट नो या लो साउंड सुनाई देती है। स्ट्रॉ को जब आप ज़मीन पर फेंकते हैं तो कोई आवाज़, मोस्टली कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, यानी कि नो वॉइस, नो साउंड या लो साउंड प्रोड्यूस होती है। केन को आप जब ज़मीन पर फेंकते हैं तो सॉफ्ट साउंड होती है। रूलर सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। पेंसिल सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। बुक इरेजर सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ग्लास बॉटल की लाउड साउंड होती है। प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड्स, खुशगवार और नाखुशगवार आवाज़ें, वो आवाज़ें जिनके सुनकर आपको अच्छा महसूस होता हो प्लेजेंट साउंड्स कहलाती हैं, और वो आवाज़ें जिनको सुनकर आपको अच्छा महसूस ना आता हो, आपको इरिटेशन होती हो, आपको बुरा लगता हो, तो वो अनप्लेजेंट साउंड्स कहलाएंगी। साउंड्स आर रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशंस मेड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर से पैदा होने वाली मुख्तलिफ लहरों की वजह से मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा होती हैं। रेगुलर पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस प्लेजेंट साउंड्स विच
प्लेयर आवर ears, फॉर एग्जाम्पल द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। अगर कोई जिसम रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एक जैसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं, जब उस जिसम से आवाज़ निकल रही है तो एक जैसी लहरें पैदा हो रही हैं। इस तरह की लहरों को पैदा करने वाले जिस्मों की आवाज़ें प्लेयर्ड साउंड्स होती हैं, यानी ये ऐसी साउंड्स होती हैं, ऐसी आवाज़ें होती हैं जो आपके कानों को बुरी नहीं लग रही होती। मिसाल के तौर पर परिंदों का चहचहाना। दूसरी तरफ इरेगुलर पैटर्न्स मेक अनप्लेजेंट साउंड्स कॉल्ड नॉइज, फॉर एग्जांपल द साउंड ऑफ मशीन्स इन अ फैक्ट्री, द साउंड ऑफ प्लेन्स, द हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स एटसेट्रा। दूसरी तरफ कौन सी आवाज़ें हैं? वो आवाज़ें जिनका इरेगुलर पैटर्न नहीं है, कभी तो वो इस तरह है, कभी वो ऐसे हैं लहरें। तो इस तरह की जो आवाज़ें हैं जो कि रेगुलर नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा हैं कभी बहुत कम हैं, इस तरह की आवाज़ें, इरेगुलर पैटर्न वाली आवाज़ें हमेशा शोर पैदा करती हैं, अनप्लेजेंट्स होती हैं, नाखुशगवार आवाज़ें होती हैं, और इस तरह की आवाज़ों को सुनते हुए आपको तकलीफ़ होती है। मिसाल के तौर पर किसी फैक्ट्री से आने वाली आवाज़, किसी जहाज़ के गुजरने की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, ये सब आवाज़ें वो हैं जो कि इरेगुलर पैटर्न में प्रोड्यूस हुई हैं और इसीलिए ये शोर पैदा कर रही हैं, आपको ये बुरी लग रही हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन। इस तरह की आवाज़ों को हम नॉइज़ पोल्यूशन भी कहते हैं, आवाज़ की आलूदगी भी कहते हैं। साइंस ट्रीट विद अ साउंड मेड in a large empty room produce an echo because it bounces off the walls and the roof of the room। एक खाली कमरे में पैदा होने वाली आवाज़ इको पैदा करती है क्योंकि ये आवाज़ इस खाली कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस हम तक आ रही होती है। अ बैट यूजेस इकोज टू फाउंड द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। एक गादड़ अपने रास्ते को ढूंढने के लिए इन्हीं इकोज का इस्तेमाल करते हैं या अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी इन्हीं इकोज का इस्तेमाल करते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। आवाज़ से पैदा होने वाली आलूदगी के क्या नुकसान होते हैं या क्या असरात होते हैं? नॉइज कैन काज स्वेयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज डिस्कस बिलो। आवाज़ के इंसानों पर और जानवरों पर मुख्तलिफ किस्म के असरात होते हैं जैसे कि नीचे बताए गए हैं। कैन काज स्लीप डिसऑर्डर्स रिजल्टिंग इन कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट्स सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक्स। ऊंची और शोर वाली आवाज़ों की वजह से नींद की खराबी पैदा होती है, यानी नींद ना आने की बीमारियां पैदा होती हैं जो कि आगे जाकर दिल की बीमारियों की वजह बनती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना या हार्ट अटैक हो जाना। इट कैन कॉज टेम्पररी एंड परमानेंट हेयरिंग प्रॉब्लम। इसकी वजह से, शोर की वजह से आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर सुनने की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इट कॉज डिस्ट्रैक्शन विद इन द नेविगेशन सिस्टम ऑफ द बैट्स एंड अदर एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन द साउंड टू ट्रेवल एंड इन एक्सट्रीम केसेस कैन कॉज देयर डेथ। चमगादड़ और बहुत सारे दूसरे जानदार आवाज़ की लहरों की वजह से अपना रास्ता ढूंढते हैं या अपने शिकार की तलाश करते हैं। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो, यानी आवाज़ की आलूदगी बहुत ज़्यादा हो, तो ये जानदार अपना रास्ता ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं, यानी इनको अपना रास्ता ढूंढने में मुश्किल पैदा होती है या ये अपने शिकार को तलाश करने में नाकाम होते हैं। और बाज़ दफ़ा ये कंडीशन, ये हालात इतने सख्त हो जाते हैं कि ये बिल्कुल ही अपना घर और अपना रास्ता खो देने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। हाउ टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। अब आवाज़ की आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं? वन वे टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन इज प्लांटिंग ट्रीज एंड बुशेज एज अ साउंड बैरियर्स अराउंड साउंड जनरेटिंग एरियाज सच एज फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। एक तरीका तो आवाज़ की आलूदगी को कम करने का यह है कि आप पौधे लगाएं, झाड़ियाँ लगाएं उन इलाकों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ शोर पैदा होता हो, जैसे कि फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द का इलाका या ऐसे इलाके जहाँ पर इमारती काम हो रहा हो, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसके इर्द गिर्द पौधे लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि पौधे और दरख्त आवाज़ की आलूदगी को जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। कीप टीवी एंड रेडियो वॉल्यूम्स टू अ मिनिमम। टीवी और रेडियो की आवाज़ को हमेशा कम रखें। यूज़ वन मशीन्स एट टाइम एट होम। जब आप घर में हों तो एक वक्त में एक ही मशीन को इस्तेमाल करें। रेजिडेंशियल एरिया, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल शुड बी डिक्लेयर्ड साइलेंट जोन। वो तमाम इलाके जैसे कि रिहायशी इलाके, स्कूल और अस्पतालों के इर्द गिर्द साइलेंट जोन का एरिया डिक्लेयर किया जाए, यानी ऐसा एरिया, इन एरियाज़ को ऐसा एरिया बना दिया जाए जहाँ पर किसी भी किस्म के शोर की इजाज़त ना हो। Activity 6B4 make a colorful poster to show how noise pollution can be reduced and paste it on class notice board। आप कलरफुल पोस्टर्स बनाएं, ऐसे पोस्टर बनाएं जिनमें आप ये जाहिर कर सकें कि आवाज़ की आलूदगी को किस तरह कम किया जा सकता है और फिर अपनी क्लास के नोटिस बोर्ड पर इनको मेंशन करें। Activity 6B5 make 2 visits to the school grounds at class time and at break time. Try to observe the sounds at both time and distinguish them as pleasant and noisy sound. Design symbols and signs for controlling noise pollution around your school। अपने स्कूल के ग्राउंड में आपने 2 बार विजिट करना है, एक जब क्लास टाइम हो और दूसरा जब ब्रेक टाइम हो। दोनों टाइम्स में आपने ऑब्जर्व करना है कि किस टाइम में आवाज़ें ज़्यादा होती हैं और दोनों ही दौरानिया में, यानी क्लास टाइम में और ब्रेक टाइम में आपने बताना है कि कब प्लेजेंट साउंड्स हैं और कब नॉइजी साउंड्स हैं, कब आवाज़ें कम हैं और कब शोर ज़्यादा है। इस तरह के पोस्टर्स
जिन पर सिंबल्स लगे हुए हों कि आप किस तरह आवाज़ की पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, बनाएं और अपने स्कूल के इर्द गिर्द उनको लगाएं। वर्क इट आउट, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर दिस क्वेश्चन। इन पिक्चर्स को देखें और आप इन क्वेश्चंस के आंसर दें। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर इन ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर में आपने मैटर की स्टेट को बताना है। इस पिक्चर में एक गैस है, सेकंड पिक्चर में सॉलिड है और थर्ड पिक्चर में लिक्विड है। नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर द पिक्चर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ साउंड्स थ्रू आ मीडियम। आपने इन पिक्चर्स को नंबर देने हैं कि किस मीडियम से आवाज़ सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी और किस में सबसे कम करेंगी। सॉलिड में आवाज़ों की लहरें ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हैं, इनकी निस्बत लिक्विड में आवाज़ कम और गैसेस में सबसे कम आवाज़ की लहरें ट्रैवल करती हैं। वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन साउंड दैन इन लिक्विड। आवाज़ की लहरें सॉलिड्स में लिक्विड की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से क्यों सफ़र करती हैं? बिकॉज साउंड वेव्स मूव्स फास्टर इन द सॉलिड ड्यू टू देयर क्लोज पार्टिकल्स। क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब हैं, इसलिए पार्टिकल्स के करीब होने की वजह से जो वेव्स हैं वो इजीली एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में मूव कर जाती हैं, तो आवाज़ तेज़ी से सफ़र करती है सॉलिड्स में। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज साउंड ट्रेवल्स इन द स्लोएस्ट इन द गैसेस। गैसेस में सबसे आहिस्ता आवाज़ की लहरें क्यों सफ़र करती हैं? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। गैसेस पार्टिकल्स आर फारदेस्ट सो साउंड वेव्स मूव स्लोली। क्योंकि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसीलिए आवाज़ की लहरें बहुत आहिस्ता सफ़र करती हैं। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।